हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्या होता है रेस्पिरेशन, इससे क्या होता है, हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे आज। रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारे फूड मॉलिक्यूल्स एनर्जी हमें देते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक है ये। और एक और रेस्पिरेशन है जो एनएरोबिक होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बारे में हम अभी और आगे डिस्कस करेंगे। आइए पहले देखते हैं क्या है ये रेस्पिरेशन। हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद आगे उनका क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। हमारे फूड आगे चल के वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं। फिर सेल में ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं वो जाते हैं, उसके साथ कंबाइन होते हैं, रिजल्ट में एनर्जी मिलता है हमें, और इस तरह से हमारी लाइफ आगे चलती है। यही है रेस्पिरेशन। The food eaten by the animals converted into simple soluble molecules which carry to the cell of the animals. हर सेल तक जाते हैं। Then the food combine with the oxygen and gives energy and produce CO2 जिसे हम एक्सेल करके बाहर निकालते हैं। अब इसको अगर हम इक्वेशन में देखें केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन के बाद हमारे बॉडी में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, ग्लूकोज, उनसे ऑक्सीजन कंबाइन करता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद रिजल्ट में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यही है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स होते, एक इंटरनल स्टेप, दूसरा एक्सटर्नल स्टेप। पहले एक्सटर्नल होता है, जैसे हम ऑक्सीजन को ब्रेथ इन कर रहे हैं। ब्रेथ इन करने के लिए क्या है, हमारे लिए नॉस्ट्रिल्स है, वेल्स के पास उनके जो है ब्लो होल्स होते हैं हेड के पास बने हुए, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू फेरिंग्स होते हुए, लैरिंग्स होते हुए लंग्स के हर हिस्से तक पहुंचता है। फिर वहां से वो ब्लड के थ्रू हर सेल तक जाता है, और उसके बाद ये प्रोसेस अगला जो होता है वो अगला प्रोसेस होता है इंटरनल रेस्पिरेशन का। तो इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन गैसेस, उन्हें हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के तौर पे जानते हैं। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ CO2, ये कहलाएगा एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहर की तरफ से रिसीव भी करते हैं और बाहर की तरफ होता है। लेकिन आगे चल के यही ऑक्सीजन हमारे जब हर एक सेल तक पहुंचता है तो वहां पर जाके फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी। वहां जाके हर सेल पे ये कंबाइन करते हैं पहले से जो मौजूद है फूड के मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम ग्लूकोज के नाम से जान रहे हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन करके ये रिजल्ट में एनर्जी देते हैं। अब है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं है। सभी एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सेम नहीं है। जैसे हम हैं, हम वर्टेब्रेट में से हैं। अगर वर्टेब्रेट में से फिश को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं, यानी बैकबोन वाले एनिमल्स, उन सब के पास लंग्स होते हैं और नॉस्ट्रिल के थ्रू वो इनहेल करते हैं, और फिर उनके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी भी मिलती है और CO2 भी वो ब्रेथ आउट करता है। लंग्स के अलावा फिश के अंदर और टेडपोल के अंदर गिल्स पाए जाते हैं। वे गिल्स के थ्रू वाटर में से ऑक्सीजन को रिसीव करके अपना वो आगे का रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ऐसा होता है फिश में और टेडपोल्स में। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, उनके बॉडी के साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। वे होल्स
कनेक्टेड होते हैं ट्रेशर से या ब्रीथिंग ट्यूब से, जो कि उनके हर पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो इंसेक्ट्स में स्पैरिकल्स होते हैं ऑक्सीजन रिसीव करने वाले। कुछ फ्रॉग्स, लीचेस, अर्थवॉर्म्स जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में। वे मॉइस्ट स्किन के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और फिर उनके अंदर जो है सो बाकी काम पूरा होता है। मेन तौर पे देखा जाए तो रेस्पिरेशन सिस्टम दो हिसाब से होते हैं, एक एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जैसे कि हम सर, और दूसरा एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दूसरे ढंग से होते हैं। एरोबिक को पहले जान लेते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन हमारे अंदर भी कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, रनिंग पोजीशन में हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो हम उस वक्त कुछ हाँफने से लगते हैं। उस हाँफने के पीछे रीज़न ये है कि उस वक्त एनर्जी जितनी खर्च हो रही है उस हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है। उसे पूरा करने के लिए हमारे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है उसका यूज़ किया जाता है और वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उस लैक्टिक एसिड के यूज़ करने की वजह से मसल्स में क्रैम्प महसूस होते हैं, और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या हाँफते हैं। तो ये है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। पहली बात ऑक्सीजन का इंटेक करना और फूड के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करना ही रेस्पिरेशन का काम है। ये दो स्टेप में होते हैं, एक तो एक्सटर्नल इंटेक और एक्सेल, ये दो काम एक्सटर्नल होते हैं, और उसके बाद इंटरनल जो कि हमारे सेल्स में होते हैं, वहाँ पर वो ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज करने का काम करते हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बने हुए हैं उनके सिस्टम के हिसाब से, और रेस्पिरेशन मोस्टली दो टाइप के हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है, वहीं एनारोबिक में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ये नहीं पड़ती इन्हें। इट फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। ईस्ट फर्मेंटेशन के थ्रू, उसमें भी फर्मेंटेशन में भी क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके थ्रू अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। इसका हम लोग कमर्शियल यूज भी देखते हैं। तो ये हैं आपके रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, उसका फायदा उठाएंगे, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।